वेलकम ऑल। आज का हमारा विषय है ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन टनलिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशलाइज्ड काम हमारे को करना पड़ता है। अगर कहीं भी छोटी सी भी चूक हो जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से ऑपरेशंस हम टनलिंग के अंदर करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं ड्रिलिंग ऑफ होल्स। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होता है चार्जिंग द होल्स और लोडिंग द होल्स। थर्ड ऑपरेशन हमारा होता है ब्लास्टिंग। फोर्थ होता है स्केलिंग ऑफ रॉक। फिफ्थ ऑपरेशन होता है मकिंग और सिक्स्थ ऑपरेशन होता है सेकेंडरी ब्लास्टिंग। सेवन्थ ऑपरेशन रहता है हमारा टनल स्पोर्टिंग और एट्थ ऑपरेशन होता है ग्राउटिंग एंड टनल लाइनिंग। तो पहला जो ऑपरेशन है इसका वो है हमारा ड्रिलिंग ऑफ होल्स। तो ड्रिलिंग ऑफ होल्स एक स्पेशलाइज्ड काम है, और इसको प्लान करने से पहले हमारे पास जो रॉक है, रॉक का स्ट्रेटा जो होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे पास हो। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप की रॉक है और किस टाइप के आपको ड्रिलिंग टूल्स यूज़ करने हैं। कि मैनुअल सिंपल ड्रिल यूज़ करके आप इसमें होल कर सकते हो, या आपको पावर ड्रिल या हैमर ड्रिल जो कि कंप्रेस्ड एयर से हम ऑपरेट करते हैं उनकी आवश्यकता है। तो ड्रिलिंग करते समय हम क्या करते हैं दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका टनल का साइज़ और टनल की शेप क्या रखनी है आपको। कितनी बड़ी टनल है आपकी, कितनी इम्पोर्टेंट टनल है, उसके हिसाब से भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशंस को प्लान करते हैं। ड्रिलिंग के लिए हम क्या करते हैं, रॉक के फेस के ऊपर हम पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ड्रिल होल्स करते हैं जो 2 से 3 मीटर गहरे हो सकते हैं। नॉर्मली जो होल होते हैं जहाँ पर लूज रॉक है या सॉफ्ट रॉक है या फिशर्स हैं रॉक के अंदर, उन लोकेशंस को हम चेक करते हैं और वहाँ पर हम ड्रिल होल्स कर देते हैं। सेकंड ऑपरेशन आ जाता है चार्जिंग ऑफ द होल्स या लोडिंग द होल्स। चार्जिंग ऑफ होल्स या लोडिंग ऑफ होल्स से मतलब है कि जो आपने होल्स किए हैं उन होल्स के अंदर आप एक्सप्लोजिव डालते हैं जो ब्लास्टिंग में हेल्पफुल होते हैं। अब किस रॉक के अंदर कौन सा एक्सप्लोजिव यूज़ करना है वो अगेन उस रॉक के डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा, टनल के साइज़ पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा इसके अंदर एक्सप्लोजिव यूज़ करना है। बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स होते हैं, तो पर्टिकुलर वो हम सेपरेटली साइट के ऊपर पहले से स्टोर करके रखते हैं, और स्पेशल उसके लिए एक स्टोरेज होता है दैट इज़ कॉल्ड मैगज़ाइंस। और जब आपको चार्जिंग करना होता है तो मैगज़ाइन से हम कार्ट्रिज की फॉर्म में एक्सप्लोजिव लाते हैं, और कार्ट्रिज की फॉर्म में ही हम उसके अंदर होल्स के अंदर उनको फिल करते हैं। तो सारे होल्स जब चार्ज हो जाते हैं, लोडिंग हो जाता है, तो उनमें से हम क्या करते हैं, एक उनकी जो है ना फ्यूज़ वायर होती है वो हम बाहर निकालते हैं। उन सारे होल्स को एक कॉमन केबल से जोड़ करके, वायर से जोड़ करके, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी फ्यूज़ वायर, उसको दूर ले जाते हैं। दूर से ले जाते हैं कि जब हम ब्लास्टिंग करें तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और वहाँ पर हमारा लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सेफ्टी टूल्स हैं, हेलमेट्स हैं या और टेम्परेरी शेड भी हम बढ़ाते हैं ताकि कोई पत्थर आके ना गिर जाए और एक्सीडेंट ना हो जाए। और पब्लिक के लिए भी आप टाइमली सूचना देते हैं ताकि जो भी हमारा ब्लास्टिंग का शेड्यूल है बाहर डिस्प्ले करते हैं उस एरिया से बाहर। और एट द टाइम ऑफ ब्लास्टिंग हम सायरन्स और हूटर्स का भी प्रयोग करते हैं। थर्ड ऑपरेशन हो जाता है ब्लास्टिंग। अब हम क्या करते हैं,
सेफ डिस्टेंस से हम एक साथ डेटोनेटर्स की हेल्प से हम उन सारे जो अपने एक्सप्लोजिव फिल किए हैं उन सबको हम एक साथ ब्लास्ट करते हैं। और ब्लास्टिंग करने के बाद अगला जो हमारा ऑपरेशन है वो है स्केलिंग। अब स्केलिंग करने से पहले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पहले उस फेस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई पर्टिकुलर होल मिस फायर तो नहीं हो गया, तो उसको हम पहले फायर करेंगे और उसके बाद हम स्केलिंग ऑपरेशंस प्लान करेंगे। अब स्केलिंग ऑपरेशंस क्या होता है? स्केलिंग ऑपरेशन क्या होता है कि जब ब्लास्टिंग होती है तो कुछ रॉक पार्टिकल्स लूज रह जाते हैं टनल की सीलिंग में, और अगले ऑपरेशंस जब उसके अंदर लेबर अंदर जाएगी तो देयर आर चांसेस कि वो उनके ऊपर गिर सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो सेफ्टी लेते हुए हम पहले उनको झाड़ लेते हैं सिंपल हैंड टूल से। जितने भी लूज स्टोन है या रॉक पीसेस हैं उनको हम अच्छे से उनको पहले हम झाड़ लेते हैं। तो उन सबको रिमूव करने का जो है ऑपरेशन दैट इज़ कॉल्ड स्केलिंग। और स्केलिंग के बाद हम अगला ऑपरेशन प्लान करते हैं विच इज़ कॉल्ड मकिंग। तो मकिंग क्या होता है? जो रॉक आपका ब्लास्ट होगा उससे सारे डेब्रिस को हम क्या बोलते हैं? मक। तो अगर आपका रॉक हार्ड है तो स्टोन बहुत सारा डेब्रिस इकट्ठा हो जाएगा, अगर आपका रॉक आपका लूज स्टेटा है तो बहुत सारी अर्थ इकट्ठी हो जाएगी। तो दिस ऑल डेब्रिस इज कॉल्ड मक। और इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड मकिंग। तो मकिंग के लिए आपको 3 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। पहला ऑपरेशन है लोडिंग ऑफ द मक। तो उस जो भी डेब्रिस है उसको अपने लोड करना है, तो उसके लिए मक लोडर्स होते हैं, और मक लोडर्स को आप मैनुअली या बाय यूजिंग मैकेनिकल शावल आप उसको लोड कर देते हैं। सेकंड ऑपरेशन इसमें हो जाता है हमारा हॉलिंग। जब मक लोड कर दिया आपने, मक लोड करने के बाद आप उसको हॉलिंग करेंगे। हॉलिंग करने के लिए हम उसको किसी भी उसके साथ बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से या सिंपल अटैचमेंट करके या मैनुअल लेबर की हेल्प से आप उसको दूर तक ले जाएंगे। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं मशीनरी, उसके लिए हम माइन कार्स का प्रयोग करते हैं या मैकेनिकल जो है मकर्स का प्रयोग करते हैं। और लास्ट ऑपरेशन होता है अनलोडिंग। तो अनलोडिंग के अंदर हम या तो मैनुअल लेबर से करेंगे या मैकेनिकल मीन्स से, मैकेनिकल शावर से, या आज के दिन ऑटोमेटिक जो है ना ट्रकिंग व्हीकल्स होती हैं उनकी हेल्प से हम उसको अनलोडिंग कर देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आ जाता है सेकेंडरी ब्लास्टिंग। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग में हम क्या करते हैं कि टनल का सेक्शन पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर पूरा फेस आपका ब्लास्ट हो गया हो तो हमारे को सेकेंडरी ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आमतौर पर सेकेंडरी ब्लास्टिंग भी प्लान की जाती है क्योंकि हमारे को पूरा टनल का फेस नहीं मिलता, पूरा शेप साइज नहीं मिलता। तो वो हम एक्चुअल कितना ब्लास्टिंग हुआ है उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सेकेंडरी ब्लास्टिंग भी इसी प्रकार से प्लान करते हैं। अगला हमारा ऑपरेशन है टनल स्पोर्टिंग। तो जब फ्रेश से ब्लास्टिंग होती है तो कई केसेस में आपको टनल को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है सीलिंग को, अदरवाइज़ उसमें से जो है अनेक कारणों की वजह से उसमें से मटेरियल गिरता रहता है। तो टनल सपोर्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सूटेबली उसका हम डिज़ाइन करते हैं कि कौन सी टेम्परेरी स्ट्रक्चर हम लगाएं उसके लिए, और उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर लगाते हैं वो हम जनरली एच शेप के जो है ना कॉलम्स होते हैं, और उसी तरह से कॉलम्स और रिब्स की हेल्प से एक फ्रेम बना करके हम उसको
टेम्प्रेरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आमतौर पर ये सारा स्टील का होता है और बीच वाले स्पेस को हम प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक्स वगैरह या ग्लास फाइबर शीट्स वगैरह लगाकर हम उसको साइड्स को थ्रू आउट पूरे सेक्शन को हम कवर कर देते हैं। लास्ट जो ऑपरेशन है ग्राउटिंग एंड लाइनिंग, ये सबसे लास्ट में होता है जब हमारा पूरा सेक्शन या टनलिंग का पूरा सेक्शन हमारा एक्सक्वेट हो जाता है, तो हम साथ साथ क्या होता है एक्सपर्ट इसके लिए होते हैं, एक्सपर्ट लेबर होती है, स्किल्ड लेबर होती है। तो हम पहले टनल के सरफेस को अच्छे अंदर वाले सरफेस को अच्छे से हम ऑब्जर्व करेंगे और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि जैसे कि हार्ड रॉक के केस में कहीं आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर नेचुरल फॉल्ट है रॉक के अंदर, तो वहाँ पर हम उस रॉक को स्टेबलाइज करने के लिए हम उसके अंदर ग्राउटिंग करते हैं। और ग्राउटिंग जो है हमारी सीमेंट ग्राउटिंग कर सकते हैं या फिर हम उसके अलावा उसके अंदर जो है सीमेंट मोर्टार की ग्राउटिंग हम कर सकते हैं। और बहुत सारे ग्राउटिंग केमिकल्स आते हैं, उनकी हेल्प से हम शॉर्ट क्रीटिंग करके उनको अच्छे से सील कर देते हैं। और या फिर जहाँ पर आपको लाइनिंग की आवश्यकता है, इन केस ऑफ मिक्स्ड टाइप ऑफ रॉक स्ट्रेटा आपको प्रॉपर लाइनिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम जो भी प्रॉपर लाइनिंग हो उस टनल के लिए, चाहे वो ब्रिक लाइनिंग है या आपकी सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग है, जो हम डिसाइड करें, या स्टील शेड लाइनिंग है, वो हम डिसाइड करके और फिर हम लाइनिंग का काम करते हैं। दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो। और जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स ऑल।